हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, आज हम लोग एच डी यादव बुक का प्रिज्म और पिरामिड को देखेंगे। दोस्तों, प्रिज्म और पिरामिड थोड़ा डिफरेंट चैप्टर होता है, डिफिकल्ट होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें 3D फिगर बनते हैं और स्टूडेंट को बहुत सारे कन्फ्यूजन इसमें होते हैं कि हाँ, फिगर नहीं समझ पाते हैं कि किस प्रकार का ये फिगर बन रहा है, ठीक है। तो मैं उन सभी प्रश्नों को आज इसमें सॉल्व कराऊंगा, जो भी इस बुक का प्रश्न है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको एच डी यादव बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ एच डी यादव बुक को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के साथ साथ उसका 5 स्टार रेटिंग दीजिए और बुक के बारे में बढ़िया कमेंट कीजिए। प्ले स्टोर पे बुक अवेलेबल है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक से डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि किसी और का बुक आप डाउनलोड कीजिए। कंपटीशन मैथ पॉइंट के नाम से चैनल भी उसमें है, ऐड एप्लीकेशन में बुक का जो है, वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट यहाँ यूट्यूब पे चले आइएगा। तो प्ले स्टोर में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक मिलेगा एच डी यादव बुक का, वहाँ से आप लोग उस बुक को डाउनलोड कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे क्या, सिर्फ प्रिज्म के बारे में, ठीक है। पिरामिड को क्या करेंगे नेक्स्ट, जब उसके बारे में प्रश्न आएंगे तो उस प्रकार से हम लोग देखेंगे। तो देखिए, प्रिज्म होता क्या है। तो सबसे पहले प्रिज्म का डिफिनीशन आप लोग जान लीजिए, जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है। क्या कहता है? किसी बहुभुज, त्रिभुज, देखिए बहुभुज किसको कहते हैं? तीन आकृति। देखिए, बहुभुज मतलब बहुत सारे जिसमें भुजा हो, तो तीन वो से ज़्यादा, अगर जिसमें तीन और तीन से ज़्यादा भुजा होगा उसको क्या कहेंगे? बहुभुज। तो देखिए, बहुभुज किसको किसको कहते हैं यहाँ पे दिए हुए, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज इत्यादि कुछ भी हो को आधार बनाकर उसकी भुजाओं पर आयताकार फल के ऊर्ध्वाधर खड़ी करके उसके ऊपर आधार के सर्वांशम, सर्वांशम मतलब क्या? सेम टू सेम, ठीक है, बहुभुज का ढक्कन रख दिया जाता है, तो इससे बना ठोस प्रिज्म होता है। इससे बना ठोस क्या होता है? प्रिज्म होता है। फिगर कहने का क्या मतलब है कि हम एक प्रकार का एक आयत लेते हैं, ठीक है, देखिए, और इसके आधार सेम टू सेम एक और आयत बना दे, ठीक है। तो देखिए, अब ये मत कहिएगा कि सर ये तो वर्ग बन गया, ठीक है। तो वर्ग भी एक प्रकार का क्या है? प्रिज्म है। वर्ग भी एक प्रकार का प्रिज्म है, जिसका हम लोग देखिए, ये जो सरफेस है, ठीक है, ये जो सरफेस है फ्रंट, फ्रंट क्या कहता है? आधार बनाकर उसकी भुजाओं को आयताकार फल के ऊर्ध्वाधर खड़ी करके उसके ऊपर आधार के सर्वांशम, इसके ऊपर, अब देखिए यहाँ भी एक है और इसके जस्ट सामने ये और इसके जस्ट सामने में ये, यानी कि इसका और इसका, यानी कि ये जो देखिए इसके सामने में एक सर्वांशम सेम टू सेम जो है, हमने क्या किया? बहुभुज डाल दिया। बहुभुज मतलब क्या? त्रिभुज से बड़ा, ठीक है, चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, ठीक है, डाल दिया। तो उससे जो बना बहुभुज है वो क्या हो जाएगा? प्रिज्म कहलाएगा। ये जो ठोस बना इसको क्या कह सकते हैं? प्रिज्म हम लोग कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हम लोग देखिए एक प्रकार से एक फिगर आयत के त्रिभुज के लिए ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये सेम प्रकार का त्रिभुज है, ये कहता है कि नीचे भी उसी प्रकार का एक त्रिभुज होना चाहिए, ठीक है। तो त्रिभुज हो गया, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है, और इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है। अब देखेंगे तो ये किस प्रकार का त्रिभुज बन रहा है? ये त्रिभुज जो बना, ठीक है, थोड़ा सा लग रहा है कि फिगर मेरा गलत हो गया, ठीक है, ये फिगर गलत हो गया, ठीक है। देखिए, ये त्रिभुज बना और एक नीचे भी इसी प्रकार का त्रिभुज। देखिए, ये 3D फिगर बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से इसको और इसको मिलाइए और इससे इसको मिला दीजिए, ठीक है। तो ये एक प्रकार से आपका 3D फिगर बनेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज देख रहे हैं ना, यहाँ पे दिख रहा है ये त्रिभुज, फिर इसके जस्ट सामने में देखिए एक त्रिभुज यहाँ डाला हुआ है, ठीक है। तो सेम साइड जो त्रिभुज है, ठीक है, सर्वांशम मतलब क्या? जो यहाँ पे डालेंगे त्रिभुज, तो यहीं पे भी उसके सामने में क्या डालना होगा? टॉप पे हो, या फिर ये खड़ा हो जाए तो टॉप हो जाएगा, ठीक है, या फिर आधार है, ठीक है। तो सेम टू सेम त्रिभुज होना चाहिए। अगर यहाँ चतुर्भुज, जैसे यहाँ वर्ग डाले थे तो यहाँ भी वर्ग होना चाहिए। अगर चतुर्भुज होगा तो यहाँ भी सामने क्या होना चाहिए? चतुर्भुज होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रिज्म कहेंगे। तो प्रिज्म का क्या होता है? प्रिज्म में होता है एक पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल,
पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? लेटरल सरफेस एरिया, LSA, लेटरल सरफेस एरिया। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलता है? ठीक है, तो देखिए पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल इसमें कैसे निकलेगा, तो एक बार मैं फिर से एक फिगर ड्रॉ करता हूं। देखिए त्रिभुज है ये, ठीक है, मैं आपको इसमें बता रहा हूं कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। ठीक है, अब ये देखिए ये एक प्रकार से त्रिभुज आपको नजर आ रहा होगा 3D टाइप का। अगर हम लोग इसके भुजा को देखिए, इसमें जो ये होगा ना, ये वाला, ये क्या होगा? हाइट होगा। ठीक है, क्या होगा? हाइट होगा। तो ये जो होगा ये क्या होगा? हाइट होगा। इसके लिए भी ये क्या हो जाएगा? हाइट होगा। ठीक है, ये हाइट हो गया। अब देखिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज का हम लोग नाम मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान ले? ए। इस वाले बेस भुजा को क्या मान लेते हैं? बी। इस वाले को मान लेते हैं सी। ठीक है, त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा? ABC। जस्ट इसके सामने भी क्या हो जाएगा? ABC। अगर हम लोग इस वाले देखिए पर फिगर देखिएगा, फिगर में जो ड्रॉ कर रहा हूँ इस वाला फिगर, ठीक है, ये जो बन रहा है, ठीक है, इसका यदि अगर हम लोग सरफेस निकालेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला? देखिए ये एक प्रकार से देखेंगे, देखिए इसको तोड़कर अगर हम लोग बनाएंगे तो इस प्रकार का ये बनेगा फिगर। ठीक है, और इसका हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये जो है ये वाला जो हम लोग क्या है? भुजा सी हो जाएगा, ये हाइट है। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, या फिर ये जो लंबाई होगा ये चौड़ाई होगा, तो इसी को गुना करेंगे, यानी कि H इंटू में C, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम लोग इस वाले फिगर में देखिए, इस वाले में, तो इसमें क्या हो जाएगा? H गुना में B, H गुना में B गुना में B प्लस। अब देखिए अब ये एक फिगर जो है ना आपको सामने वाला में दिखता हुआ नजर आएगा। ठीक है, भले ही इस फिगर ये 3D नहीं है इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो तीसरा जो बन जाएगा H गुना में क्या हो जाएगा? ये A, H गुना में A। ठीक है, अब देखिए कि तीनों में हमको क्या नजर आ रहा है? H H H, तो H को क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, तो अंदर में क्या बचेगा? A को पहले ले लीजिए, B और C। देखिए यहाँ B होगा, सॉरी। ठीक है, H इंटू बी, ये B था और ये H था। ठीक है, तो H इंटू बी, तो क्या हो गया? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया? हाइट इंटू A प्लस बी प्लस सी। A प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या हो गया? कि आधार का क्षेत्रफल, सॉरी आधार का परिमाप। ठीक है, क्षेत्रफल नहीं। ये जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? ABC, यानी कि त्रिभुज के परिमाप को आपस में जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? परिमाप, यानी कि आधार का परिमाप। यहाँ आधार क्यों लगा? यहाँ आधार इसलिए लगा, देखिए यहाँ त्रिभुज नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे अभी हम लोग त्रिभुज पे ये फिगर ड्रॉ किए हैं, आपको ये वर्ग भी दे सकता है, चतुर्भुज भी दे सकता है, पंचभुज भी दे सकता है। तो वहाँ क्या होगा कि पंचभुज में जो होता है 5 को भुजा हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारा जो ये फॉर्मूला है सिर्फ क्षेत्रफल के लिए ये लागू नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऊंचाई गुना में आधार का परिमाप। कहने का क्या तात्पर्य है? अगर मान के चलिए कि यहाँ त्रिभुज ना होकर चतुर्भुज होता, ठीक है, तो चतुर्भुज होता तो क्या हो जाता? ABCD, यानी कि इसकी चारों भुजा जोड़ते A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? यहाँ ABC और प्लस में एक और D हो जाता, हाइट रहता ही रहता, लेकिन क्या हो जाता है? ABCD। तो हम लोग वहाँ फिगर के अकॉर्डिंग समझते कि आधार का परिमाप का क्या मतलब है। आधार के परिमाप का क्या मतलब है कि सामने में जो फिगर हमको दिख रहा है, सामने में जो फिगर हमको दिख रहा है उसका परिमाप, परिमाप आप सभी को पता होना चाहिए। यदि आपको 2D अगर पढ़े हैं बढ़िया से, मैंने पीछे 2D पढ़ाया था, उसके बाद 3D और आज प्रिज्म और पिरामिड पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर पीछे में आपको प्रॉब्लम है तो फिर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आपको कुछ समझाना और चाहता हूँ। ठीक है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दिए, क्या हो गया? ऊंचाई इंटू में आधार का क्षेत्रफल। ऊंचाई आपको पता है कि ये वाला हाइट हो जाएगा, इधर भी ये वाला हाइट हो जाएगा, और आधार का परिमाप मतलब क्या? अगर त्रिभुज होगा तो त्रिभुज का परिमाप, वर्ग होगा तो वर्ग का परिमाप, चतुर्भुज होगा तो चतुर्भुज का परिमाप, जो कि हमको इतना दे रखा है ना, त्रिभुज चतुर्भुज, पंचभुज होगा तो पंचभुज का परिमाप, षष्ठभुज होगा तो षष्ठभुज का परिमाप। मतलब क्या कि फिगर के अकॉर्डिंग हमको पता करना है कि वो फिगर क्या है, आधार है, आयत है कि वर्ग है कि चतुर्भुज है कि त्रिभुज है, क्या है, वो हमको फिगर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसमें होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? टोटल सरफेस एरिया।
अब टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? अब देखिए कि सरफेस एरिया में हम लोग क्या देखें कि एक ये सरफेस है, एक ये है और एक सामने वाला, यानी कि 3 सरफेस एरिया था। लेकिन इसमें एक हमको पूरा का निकालना है, संपूर्ण। ठीक है, संपूर्ण का मतलब क्या हुआ? देखिए हमारे पास एक क्या कह सकते हैं, एक मेरे पास में ये फिगर है जो कि ये आपको दिख रहा होगा, स्टेपलर है। ठीक है, ये इसमें क्या कहते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अभी हम लोग निकाले हैं क्या? अभी जो हम लोग फिगर में निकाले, ये त्रिभुज में देखे थे। ठीक है, तो त्रिभुज था यहीं पे। अगर ये जो है ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आयत है, इसका फ्रंट जो है ये क्या है, आयताकार है। लेकिन ये जो फ्रंट है ये सेम साइज का क्या है, पीछे भी है। ठीक है, तो इसका जो ये बेस, ठीक है, सेम साइज का जो ये टॉप है वही बॉटम भी है, यानी कि बराबर है। ठीक है, यही चीज यहाँ पे फिगर के अकॉर्डिंग कर रहा था। ठीक है, अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो देखिए ये क्या है, ये है आपका आयत। तो इसमें क्या वो सरफेस एरिया होगा, एक एरिया। देखिए यहाँ पे 2 गो, ये 3 गो और इसमें ये 4 गो। ठीक है, और इधर करेंगे तो ये हम कर चुके हैं, यानी कि 4 गो होगा। तो परिमाप इसका क्या हो जाएगा, 4 गो, APC, और यहाँ पे एक और क्या लग जाता है, D। ठीक है, अगर हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये तो 4 गो पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ ही हुआ। 5वां क्या हो जाएगा, ये टॉप। 6ठा क्या हो जाएगा, ये इधर से बॉटम। ठीक है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये तो मैं वर्ग का फिगर दिखाया था, लेकिन हम लोग यहाँ पे इस फिगर में चलते हैं त्रिभुज में। तो त्रिभुज में क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, जो इसका तीनों का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल है उसको, यानी कि क्या लिख सकते हैं, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल को लिटरल सरफेस एरिया, और इसमें प्लस कर देंगे 2 इंटू किसके क्षेत्रफल को, तो इसमें 2 को देखिए, ये आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, तो वो क्या निकल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों, थोड़ा हो सकता है कि हाँ वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबी बन जाए। ठीक है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये देखिए, अब आधार का क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या कि यहाँ त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 2 गुना में त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे हमने ये क्या लिया था, ये है आयत के आकार का, तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल होगा तो 2 इंटू में भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग करेगा फिगर पे। ठीक है, इसमें एक होता है आयतन। आयतन मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम सिंपल सी बात है, वॉल्यूम जो होता है ना एक ही होता है। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल, जो भी आधार देगा, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ठीक है, तो यही 3 फार्मूले आपको जो है याद करने होंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रिज्म के लिए, और ये फार्मूले से ही आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे आसानी से। ठीक है, तो प्रश्न समझ में आ गया। कोई सी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हम लोग चलते हैं अब फिगर से प्रश्न की तरफ। तो देख लीजिए, हम लोग फर्स्ट नंबर प्रश्न पे आ गए हैं। प्रिज्म पे आधारित प्रश्न है, और प्रश्न करने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और एक चीज़ और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जितना भी 2D फिगर है, 2D या फिर 3D, ठीक है, ये सभी का आपको क्या याद करना होगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद करना होगा। और क्या, क्षेत्रफल और परिमाप, ये इतना आपको याद करना होगा। क्षेत्रफल और परिमाप निकालने का फॉर्मूला याद कर लेना होगा, तभी आप इस प्रश्न को कर सकते हैं, प्रिज्म के और पिरामिड के प्रश्न को। नहीं तो फिर वही बात होगी कि पढ़ने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं प्रश्न। किसी प्रिज्म का आयतन 1920√3 घन सेंटीमीटर है तथा समत्रिभुजीय आधार की भुजा 16 सेंटीमीटर है। प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि हमको आयतन दे रखा है, तो आयतन बराबर कितना है 1920√3, और भुजा जो दे रखा है यानी कि ए बराबर कितना दे रखा है 16 सेंटीमीटर। अब हमको जो पता नहीं है कि ये कौन सा फिगर है जहाँ पे हम लोग आयतन का फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है समत्रिभुजीय। समत्रिभुज मतलब क्या, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4a²। तो प्रिज्म का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर इंटू में ऊंचाई होता है, तो ऊंचाई बराबर आयतन कितना दे रखा है
दे रखा है 1920√3। √3 से √3 कट गया। देखिए ए स्क्वायर मतलब कितना है, 16 का स्क्वायर, ए मतलब 16 का स्क्वायर, तो 16 गुना 16। हमको हाइट बताना है तो h बराबर 19 पीस। 4 चौका 16, 4 16 से इसको काटेंगे, 16 एकम 16, 16 दूना 32 पर 1 0। 4 से इसको काटेंगे, 30 चौका 120, यानी कि हाइट कितना निकल के आ गया, 30 सेंटीमीटर। तो उस प्रिज्म का जो हाइट है वो कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 2 नंबर, 25 सेंटीमीटर ऊंचे 10 8 6 सेंटीमीटर भुजाओं के त्रिभुजीय आधार वाले प्रिज्म को एक ऐसी त्रिभुजीय प्रिज्म में बदल दिया गया जिसका आधार की भुजा 5 4 3 सेंटीमीटर है। नए प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है ये हमको बताना है। ठीक है, प्रश्न बहुत ही आसान है। तो जो बदला तो क्या किया, आयतन में परिवर्तन होगा। क्या होगा, आयतन में परिवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, तो आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो हमको पहले ये पता करना होगा कि 10 8 6 सेंटीमीटर जो भुजा दे रखा है ये कौन सा त्रिभुज है। तो ये जो त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज है। ये जो त्रिभुज है 10 8 6 क्या है, समबाहु त्रिभुज है। सॉरी समबाहु नहीं, सॉरी समकोण त्रिभुज है, समकोण। ठीक है, समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर जो होगा अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग्य के बराबर होगा। यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर के योग्य के बराबर होगा। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, 36 64 कितना हो जाएगा 100, 100 बराबर 100 हो गया। यानी कि ये जो हमको दे रखा है भुजा, ये कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल मतलब क्या, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना हो जाएगा 8 और ऊंचाई कितना होगा 6। ठीक है, इस दोनों में कर्ण नहीं, आधार हो जाएगा 8 और ऊंचाई हो जाएगा 6। ठीक है, तो 1/2 देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। आधार 8 इंटू में ऊंचाई 6 और इंटू में ये वो ऊंचाई जो दे रखा है उसका वो कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, तो 25। अब इसका जो ये आधार है, ठीक है, ये जो बराबर होगा नए प्रिज्म के क्षेत्रफल आयतन के बराबर होगा। तो नया प्रिज्म का आयतन कितना दे रखा है, सॉरी नया प्रिज्म का ऊंचाई हमसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये प्रिज्म है ये भी क्या होगा, ये भी जो आपका आएगा ये 5 4 3 ये भी क्या है, ये भी समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का आयतन क्या होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है 4, ऊंचाई कितना है 3, इंटू में होता है आधार। देखिए आयतन का फॉर्मूला जो यहाँ हम लोग लिखे, ठीक है, तो ये क्या हो गया आधार का क्षेत्रफल। तो ये जो हमको दिए हुए भुजा हमारा क्या है, ये भुजा है समकोण त्रिभुज का। ठीक है, तो यहाँ भी हो जाएगा 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। और दूसरा का हमको ऊंचाई नए प्रिज्म का ऊंचाई बताना है, तो यहाँ पे h नहीं पता है तो गुना h कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 1/2 से 1/2 कट गया, 4 दूनी 8, 3 दूना 6, तो h बराबर कितना हो गया 25 गुना में 4। तो 25 गुना में 4 यानी कि कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। तो नए त्रिभुज का जो ऊंचाई हो गया वो कितना हो गया 100 सेंटीमीटर, जो कि डी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक लंब प्रिज्य का आधार समषष्ठभुज है। ठीक है, यदि उसके प्रत्येक कोण 4 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन कितना होगा। ठीक है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया है कि आपको मैंने जो 2-3 फार्मूले लिखवाए वो पूरा याद हो जाने चाहिए। आधार का क्षेत्रफल इंटू में ऊंचाई हाइट। ठीक है, अब आधार हम लोगों को देखना है कि किस प्रकार का है, तो कहता है समषष्ठभुज है। समषष्ठभुज किस प्रकार का होता है, तो मैं एक बार फिगर तो आपको ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए 3D फिगर बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हर पेपर पे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे, इसको इससे, फिर ये वाला थोड़ा सा हटाकर इसमें मिला दीजिए और इसको हटाकर थोड़ा सा इसमें। तो इस प्रकार का ये फिगर ड्रॉ होगा जो ये समषष्ठभुज होगा जिसमें 6 फलक होगा। ठीक है, तो ये किस प्रकार का हो गया समषष्ठभुज। ठीक है, तो समषष्ठभुज का फॉर्मूला क्या होता है, अब इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ आधार का क्षेत्रफल करने का मतलब ये समषष्ठभुज है, समषष्ठभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो हमको लगाना होगा। ठीक है, तो और
समषष्टभुज का आखिर क्षेत्रफल होता क्या है? देखिए ये होता है 6 × √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, और इंटू में हाइट है तो हाइट, ठीक है। 6 में √3/4 इंटू में ए कितना है? 4 सेंटीमीटर है, तो ए का 4 × 4, और फिर ऊंचाई भी कितना हो जाएगा? तो ऊंचाई भी इसका 4 ही होगा, ठीक है। तो 4 से 4 कट गया, यहाँ भी 4 हो जाएगा। 4 चौका 16, 16 छक 96, 96 √3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि सी नंबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 क्या कहता है प्रश्न। 3 मीटर ऊंचे खंबे के ऊर्ध्वाधर पृष्ठ पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पॉलिश कराने का खर्च, जबकि स्तंभ का आधार 20 सेंटीमीटर है, भुजा का समषष्टभुज है, स्तंभ लंब प्रिज्मीय आकार का ही होगा, मतलब जो खर्च आएगा वो हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए वो किस प्रकार का होगा? इस प्रकार का होगा। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है 3 नंबर में, ठीक है, जिसका 6 होगा, और सेम साइज का इधर भी होगा, ठीक है, ठीक है। इससे इसको मिला दीजिए, इससे इसको मिला दीजिए, इससे इसको मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे इस, तो ये जो होगा ना एक 3D आकृति नजर आएगा, ठीक है। इसमें जो होगा 6 फलक होगा। देखिए कितने फलक होंगे? 6। ये एक, देखिए इसमें अब काउंटिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसमें ये फिगर हमारा 3D ठीक से नहीं बन पाया, इसलिए, ठीक है। तो इसमें कितना होगा? 6 फलक होगा। तो हमको बताना है क्या? इसको रंगने का चार्ज। तो ये 6 फलक का जो रंगाई होगा उसका चार्ज बताना है। तो हमको क्या निकालना होगा? लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया होता है आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, ठीक है। तो आधार का परिमाप का मतलब क्या? ये किस आकार का है? ये समषष्टभुज है। समषष्टभुज का परिमाप क्या होता है? 6a इंटू में ऊंचाई कितना हो जाएगा? ऊंचाई हमको दिए हुए 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 20 यहाँ पे लिख लेते हैं ऊंचाई, तो ऊंचाई ये लिखते हैं, ठीक है। चलिए 6 इंटू में ए कितना है? तो देखिए ए जो है ऊंचाई 20 सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है, ऊंचाई है 3 मीटर, और ये 20 सेंटीमीटर क्या है? जबकि स्तंभ का आधार, ये जो ऊंचाई है ये है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, भुजा है। ये ए का मतलब क्या होता है? भुजा कितना है? 20 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है? 3 मीटर। अब देखिए कि यहाँ पे दे रखा है ये 20 सेंटीमीटर, ये मीटर में दिए हुए, तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग, ठीक है। 20 से कम 20 × 100, तो 36 18/5 आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इतना 18/5 पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया, यानी कि इतना भाग पे क्या करना है? पॉलिश करना है, ठीक है। तो 1 यूनिट का पॉलिश करने का खर्च है 10 रुपया, यानी कि ऊर्ध्वाधर पृष्ठ पर जो खर्च है प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 मीटर का दर है 10 रुपया, तो 18/5 मीटर का खर्च कितना हो जाएगा? तो गुना 10, 5 दूना 10, तो 18 गुना में 2 कितना हो जाएगा? 36 रुपया। देखिए ऑप्शन में डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। 5वां देखिए क्या कहता है। एक समषष्टिभुजीय प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की प्रत्येक भुजा उसके केंद्र से 6 सेंटीमीटर है। प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा, ये हमको बताना है। ये भी क्या है? समषष्टीय है। तो क्या होता है? क्षेत्रफल, प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, आधार का परिमाप इंटू में ऊंचाई, ठीक है। तो आधार का परिमाप देखिए कहता है कि प्रत्येक भुजा उसके केंद्र से 6 सेंटीमीटर, ठीक है। केंद्र से प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो आधार का परिमाप क्या होता है? 6 इंटू में ए इंटू में ऊंचाई मतलब h, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे 6, तो 6 इंटू में ए का वैल्यू हमको नहीं पता है। ये जो है उसकी भुजा उसके केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए आधार का जो परिमाप हुआ, देखिए पहले तो हमको समषष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समषष्टभुज का क्षेत्रफल होता है √3/, देखिए प्रश्न समझिएगा पहले।
हमको समषष्टभुज का भुजा पता करना है। तो समषष्टभुज का भुजा क्या होता है, देखिए समषष्टभुज का भुजा जो होता है ये होता है, देखिए प्रश्न सॉरी ये क्या कहते हैं कि समषष्टभुज का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, √3/2 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भुजा निकल जाएगा समषष्टभुज ए बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 बट्टा में √3, यानी कि भुजा कितना निकल कर आएगा, 12/√3। तो ए की जगह पे क्या डालेंगे, 12/√3 इंटू में एच, हाइट कितना है 10, ये है सेंटीमीटर में हाइट, इसको करना है मीटर में क्योंकि हमसे पूछा है पृष्ठ वर्ग सेंटीमीटर में, सॉरी पूछा है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में वैसे भी हमको सब सेंटीमीटर में है, यहाँ भी सेंटीमीटर है यहाँ भी सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 12 छक 72, 72 गुना में 10 कितना हो जाएगा, 720। अब √3 ऊपर में है तो √3 से ऊपर भी गुना कर देते हैं, √3 से नीचे भी, √3 है ना नीचे, तो नीचे और ऊपर दोनों में गुना कर देंगे। और बट्टा में पहले से √3 था तो √3 3 हो जाएगा, यानी कि 72 √3 बट्टा में 3 से ये काटेंगे तो 24×3 यानी कि 240 √3 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, छठा देखिए क्या कहता है, एक प्रिज्माकार पात्र में कुछ ऊंचाइयों तक जल भरा हुआ है। इसका आधार 6 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है। इसमें 3 सेंटीमीटर भुजा का एक घन डाला जाता है जो पूर्णतः डूब जाता है। जल स्तर में वृद्धि जो होगी वो हमको बताना है। देखिए प्रश्न समझे होंगे कि एक प्रिज्माकार पात्र में कुछ ऊंचाई तक जल भरा हुआ है, हमको नहीं पता है कि उसमें कितना जल भरा हुआ है, लेकिन वो जो है वो कौन सा है, समबाहु त्रिभुज है। तो आयतन क्या हो जाएगा, देखिए इसका आयतन और इसमें जो डाला गया है एक घन, तो घन का आयतन दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, देखिए तो आयतन क्या होता है, ये क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, सॉरी समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, आयतन आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल हमको कितना दे रखा है, 6, तो आधार का क्षेत्रफल यानी कि समबाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर घन का आयतन क्या होता है, AQ। इतना तक समझ गए। ठीक है, अब देखिए √3 सॉरी इंटू में H होता है आयतन, ठीक है, और घन का आयतन क्या होता है, AQ। तो √3/4 इंटू में ए स्क्वायर, ये देखिए कितना है, 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या है तो 6 गुना में 6 इंटू में हाइट में कितना वृद्धि होगा यही हमको बताना है, H बराबर AQ कितना है, 3 सेंटीमीटर भुजा का एक घन डाला गया, यानी कि A कितना है, 3, यानी कि घन की भुजा जो A दिए हुए वो 3 सेंटीमीटर है और त्रिभुज का जो भुजा दे रखा है A 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसी को काट लीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 दूना 4 से 4 कट जाएगा तो H बराबर क्या आ गया, 3/√3, यहाँ 3 और बट्टा में ये √3 आ गया। तो देखिए 3/√3 है क्या, तो आपको 3/√3 नहीं है तो रेशनलाइज कर लीजिए, √3 से ऊपर भी गुना √3 से नीचे भी गुना, क्या हो जाएगा 3√3/3 आ गया √3, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 7, किसी लंब प्रिज्म का आधार एक समलंब चतुर्भुज है जिसके समानांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर तथा असमांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर के बराबर भुजाएं हैं। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 4 डेसीमीटर हो तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का परिमाप इंटू में ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए कौन सा है, एक किसी लंब प्रिज्म का आधार एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का आपको क्या पता होना चाहिए, परिमाप पता होना चाहिए। तो परिमाप क्या हो जाएगा, अगर नहीं पता है तो सभी भुजा को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। देखिए जिसकी समानांतर भुजा कितना है, 25 है, एगो 9 है, और कहता है जो असमांतर भुजाएं जो है वो 10 सेंटीमीटर की बराबर भुजा है, मतलब कि 10 सेंटीमीटर का 2 बराबर भुजा है, इंटू में ऊंचाई कितना है, 4 डेसीमीटर। 4 डेसीमीटर को अगर हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना से गुना करना होगा, 10 से। ठीक है, हो गया 10 10 20, 25 और 20 45 और 5 50 और 4 कितना हो जाएगा, 54 गुना में 4 गुना में 10 कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 पचे 20 और 1 21,
पर 1 जीरो, यानी कि 2160 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 प्रश्न है, एक नहर का अनुप्रस्थ काट एक समलंब है। नहर शिखर पर 8 मीटर चौड़ी और तली में 6 मीटर चौड़ी है। यदि 50 किलोमीटर लंबी नहर को तैयार करने में 112 गुना 10 पे पावर 4 घन मीटर मिट्टी की खुदाई की गई तो नहर की गहराई कितनी है, ये हमें बताना है। तो देखिए समलंब चतुर्भुज कैसा होता है। देखिए इस प्रकार का होता है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, जिसके आमने सामने की भुजा समांतर होती है। ठीक है, तो हमको क्या कहता है कि एक नहर का अनुप्रस्थ काट एक समलंब है। ठीक है, समान लंबा है। नहर शिखर पर 8 मीटर चौड़ी है। यहाँ जो है ये 8 मीटर चौड़ी है। ठीक है, और तली में 6 मीटर चौड़ी है। 50 किलोमीटर की नहर को तैयार करने में 112 गुना 10 पे पावर 4 घन मीटर मिट्टी की खुदाई की गई मतलब इसको खनकर इसमें से मिट्टी निकाली गई। तो नहर की गहराई जो होगी सो हमको बताना है। तो सबसे पहले हमको आयतन इसका निकालना है। तो आयतन बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू में ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए आधार आयतन मतलब कितना, देखिए कहता है कि नहर को जब खना गया तो इतना घन मीटर मिट्टी निकला। कितना, 112 गुने 10 पे पावर 4। ये क्या है, ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि आयतन है। ठीक है, कि उसमें इतना मिट्टी था तो ये आयतन है। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, समलंब के आयतन के बराबर। ठीक है, तो क्या होता है आधार का क्षेत्रफल, ये समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग्य। ठीक है, तो समांतर भुजाओं का योग्य तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 इंटू में ऊंचाई। ठीक है, गहराई जिसको कहते हैं, तो गहराई कितना है, देखिए गहराई नहीं दिए हुए। यदि 50 किलोमीटर लंबी नहर को तैयार करना है। ठीक है, तो हमको 50 किलोमीटर लंबी नहर है और ये किलोमीटर में है। हमको क्या है, इधर देखिए, इधर जो है ये मीटर में दी हुई, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से गुना इंटू में एच हाइट हमको निकालना। ठीक है, खुदाई की गई तो नहर की गहराई मतलब एच हमको बताना है। तो 10 पे पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 10 पर 1 पर 4 को 0 बराबर 1/2 इंटू 14 इंटू में 50 पर 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो इंटू में एच। 4 0 से ये 4 0 कट गया। ठीक है, 2 से ये 7 बार में कट गया। 7 से ये कितना बार में कटेगा, 7 एकम 7, 4 7 6 42, यानी कि हाइट कितना आया, 16। तो 16 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, कहीं मिस्टेक हुआ है, देख लेते हैं। अच्छा 7 से काट लिए हैं तो यहाँ 5 भी था बटा में। ठीक है, यहाँ पे 5 भी था तो डिवाइड बाई 5, तो कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15.105 दूना 10, 3.2 मीटर होना चाहिए अब आंसर। ठीक है, सो राइट आंसर 1 नंबर, यहाँ पे 5 जो बचा हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर देखिए क्या कहता है, जमीन में पानी की एक टंकी बनाई गई जिसकी चौड़ाई ऊपर से 6 मीटर है और तह में 4 मीटर है। यदि इस टंकी की लंबाई ऊपर नीचे एक समान 5 मीटर है और गहराई 2 मीटर है तो टंकी की क्षमता क्या होगी, यानी कि आयतन हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए आपको टंकी का आयतन, टंकी जो है ऊपर में इस प्रकार का होगा। देखिए किस प्रकार का टंकी है, जमीन में पानी की एक टंकी बनाई गई जिसकी चौड़ाई ऊपर में 6 मीटर है। ठीक है, जमीन में बनाया गया है टंकी, टंकी होगा इस प्रकार का। ठीक है, कहता है कि ऊपर में 6 मीटर है और नीचे में 4 मीटर है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का नहीं बनेगा, ये इस प्रकार का बनना चाहिए। ठीक है, ऊपर में 6, ये ऊपर में 6 होगा, ये जो होगा 6 होगा और नीचे में 4 होगा। ठीक है, कहता है कि यदि इस टंकी की लंबाई ऊपर से नीचे एक समान है, ये जो लंबाई है ये एक समान है, कितना, 5 मीटर, और गहराई है जो है 2 मीटर है। ठीक है, और ये जो गहराई है वो 2 मीटर है। तो हमको पहले क्या निकालना होगा, आयतन। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, ये टंकी किस प्रकार का होगा, ये भी समलंब आकार का होगा। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग्य 6 और 4 10 इंटू में हाइट कितना है, देखिए 2 मीटर गहरी है तो 2। ठीक है, ऐसे फॉर्मूला क्या होता है आयतन का,
देखिए हम लोग प्रिज्म पढ़ रहे हैं, तो प्रिज्म का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुना हाइट। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल हो गया ये 1/2 इंटू 10 इंटू में 2, और ऊंचाई कितना हो जाएगा 5 मीटर, तो गुना 5 बराबर 2 से ये 5 बार में, तो 50 25 दूना 50 घन मीटर हो जाएगा, 50 घन मीटर। सो राइट आंसर सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 50 मीटर ऊंचे बांध की अनुप्रस्थ काट समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, समलंब मतलब उसी प्रकार, ठीक है, इस प्रकार होगा समलंब चतुर्भुज। कहता है कि जिनके समांतर भुजाएं 4 और 20 है, एगो 20 है तो ऊपर वाला लंबाई 20 है, नीचे वाला 4 है। और यदि बांध 200 मीटर लंबा है, ये जो लंबाई है ये 200 मीटर लंबा है, ठीक है बांध, और चिकनाई का भार 2 टन प्रति घन मीटर है। ठीक है, चिनाई का भार, चिनाई मतलब क्या होता है, शायद गहराई होगा। ठीक है, 2 मीटर घन मीटर हो तो बांध का भार कितना होगा। तो ये समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग 20 4 कितना हो जाएगा 24, इंटू में ऊंचाई या फिर लंबाई कर सकते हैं, तो यह बांध 200 मीटर लंबा है तो 200। ठीक है, और इंटू में होता है हाइट, तो 50 मीटर ऊंचा बांध है तो एच। ठीक है, सॉरी एच कितना हो जाएगा 50 मीटर। चलिए 2 से इसको काटेंगे 12 बार में, 12 दूना 24 पर 2 जीरो, इंटू में 50 जो भी आएगा। ठीक है, और कहता है कि 2 टन प्रति घन मीटर है चिकनाई का भार। ये जितना आएगा ना, मतलब 1 टन का भार है, मतलब कि 1 मीटर बांध का भार है 2 टन, तो ये इतना मीटर भार का भार कितना हो जाएगा, तो गुना 2 कर दीजिएगा। ठीक है, 5 दूना 10 24, और पर 2 को जीरो और 10 है तो 1 जीरो और आ जाएगा, 5 दूना 10 पर 1 जीरो आ जाएगा, यानी कि 24 टन हो जाएगा। यानी कि बांध का भार जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 24 टन भार। ऑप्शन नंबर 24 टन होगा, 2 जीरो 1 3 जीरो 1 4 जीरो, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, कैसे, तो देखिए कहता है चिनाई का भार मतलब क्या होता है। चिनाई का भार तो हमें भी नहीं समझ में आ रहा है कि चिनाई का आखिर भार होता है क्या। ठीक है, हो सकता है मिट्टी का भार कह रहा हो। ठीक है, तो पूरा बांध का भार हमसे पूछा, ये पूरा बांध का भार, तो हमने क्या किया, आयतन को उसके मिट्टी से जो भी हो चिनाई के भार से गुना कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 11 क्या कहता है, 30 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर आयतीय कागज को मोड़कर एक दो समषष्ठभुजीय प्रिज्म बनाए जाते हैं, उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा ये हमको बताना है। ठीक है, देखिए 30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर आयताकार कागज है। ठीक है, आयताकार कागज है, इस प्रकार का कागज होगा जिसका ये होगा 60 और ये होगा 30। ठीक है, तो कहता है कि दोनों को मोड़कर दो समषष्ठभुजीय प्रिज्म बनाया जाता है। ठीक है, तो हमको आयतन पूछा है, तो आयतन 1 रेशियो आयतन 2, इसी का रेशियो हमको बताना है। तो देखिए क्या कहता है कि आयताकार कागज को मोड़कर दो समबाहु त्रिभुज, सॉरी आयताकारी कागज को मोड़कर दो समषष्ठभुजीय मतलब क्या कि एक बार इधर से फोल्डिंग किया इधर से, और एक बार इधर से फोल्डिंग किया। ठीक है, तो हम लोग अगर इधर से फोल्डिंग करते हैं तो ये देखिए इस प्रकार का एक बनेगा समषष्ठभुजीय कह रहा है। ठीक है, जिसमें 6 गो भुजा होगा। ठीक है, समषष्ठभुजीय मतलब 6 गो भुजा, तो देखिए ये वाला ही ना होगा, भुजा के तौर पे जाएगा, तो 30 और 6 में डिवाइड करेंगे मतलब 6 को भुजा बनेगी, यानी कि एक भुजा का कोण कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, या फिर मीटर है तो मीटर होगा, 5 सेंटीमीटर का एगो होगा। ठीक है, अब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए ये समषष्ठभुजीय है। ठीक है, समषष्ठभुजीय का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है, देखिए समषष्ठभुजीय के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √6 इंटू √3/4 इंटू में हाइट। ठीक है, ऊंचाई, सॉरी 6 इंटू √3/4 इंटू में ए स्क्वायर भुजा। ठीक है, ए स्क्वायर होता है, सॉरी। ठीक है, तो 6 तो 6 √3/4 इंटू में ए कितना आया है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25,
ये हो गया किसका, सिर्फ आयतन निकला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट करेंगे तो देखिए ये किसका आयतन होगा, प्रिज्म का। प्रिज्म का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकाले कितना है, √6√3/4 इंटू में 25 इंटू में होता है हाइट। अब देखिए कि हम लोग अगर इस अकॉर्डिंग फोल्डिंग करेंगे तो ये लंबाई जाएगा, ठीक है। तो ये जो ऊंचाई होगा, ये हाइट होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो ये कितना है, 60 है, तो ये 60 हो जाएगा। रेशियो है तो रेशियो अब इधर करना है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग फोल्डिंग करना है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा बेस, ठीक है। तो बेस कितना है, 60। तो 60 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 6 गो है तो 6, 6 दाएं के 60 यानी कि 10। अब इसका क्षेत्रफल यदि निकालते तो क्या होता है, 6√3/4 इंटू में a स्क्वायर। तो 6 इंटू में √3/4 इंटू में a स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 4 से ये 25, 25 छक्का 150, 150√3 इंटू में हाइट, 150√3 इंटू में हाइट। अब हाइट देखिए तो हाइट इसके लिए क्या हो जाएगा, 30। तो 30, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, √3 से √3, 4 से ये 15 चौका 60, 15 दूना 30, ठीक है। फिर कितना बचा देखिए, 25 छक्का 150, 6 से 6 कट गया। तो इधर तो हमको लगता है कुछ नहीं बचा, तो रेशियो, और इधर बचा 2, तो 1:2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन में यहाँ डी नंबर दिख रहा है 1:2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 12, 120 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर आयताकार कागज को मोड़कर दो समबाहु त्रिभुज प्रिज्म बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रिज्म के आयतनों का अनुपात क्या होगा, ये बताना है। अब क्या बना रहा है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो देखिए आयताकार कागज है, इस प्रकार का कागज होगा, ठीक है। ये 120 होगा तो ये 90 होगा। हमको कह रहा है कि आयतनों का अनुपात बताना है, तो आयतन 1 रेशियो आयतन 2, ठीक है। अब देखिए आयतन क्या होता है, फॉर्मूला आधार का क्षेत्रफल। अब बना क्या रहा है, समबाहु त्रिभुज बना रहा है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू में a स्क्वायर इंटू में हाइट होगा आयतन में, ठीक है। यहाँ वो भी हो जाएगा √3/4 इंटू a स्क्वायर इंटू में h, ठीक है। तो अब हमको पहले तो यहाँ पे निकालना होगा, समबाहु त्रिभुज बनाना होगा, ठीक है। तो देखिए तो समबाहु त्रिभुज में क्या गो भुजा होता है, देखिए इस प्रकार का त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज। इसमें क्या गो भुजा होता है, 1 2 3, ठीक है। तो एक बार 120 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक भुजा 60 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो अब एक मतलब कि ए का वैल्यू आ गया हमको 60, ठीक है। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए √3/4 इंटू में a स्क्वायर, ए मतलब कितना 60 गुना 60 इंटू में h। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग लेंगे, देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि किसके अकॉर्डिंग हमसे पूछा है। देखिए ठीक है, ठीक ही है। 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, ठीक है, सॉरी 4 बार में यहाँ हो जाएगा 40, यानी कि ए कितना गया 40। तो 40 हो जाएगा इंटू में ऊंचाई। तो अब ऊंचाई ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 90, रेशियो है रेशियो √3/4 इंटू में a स्क्वायर। अब इसके अकॉर्डिंग करेंगे, इसके अकॉर्डिंग तो कितना है 90 बट्टा में 3 करेंगे तो यहाँ a का वैल्यू कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो 30 गुना 30 इंटू में हाइट। अब इसके अकॉर्डिंग हाइट कितना हो जाएगा 120, ठीक है। इसी का रेशियो √3/4 से √3/4, देखिए 30 3 90, फिर 1 0 से 1 0 काट दीजिए तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा। तो बचा क्या 40 गुना में 4 रेशियो 120, 1 0 से 1 0, 4 3 12, यानी कि क्या बचा 4:3, 4:3 सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 13 क्या कहता है। एक प्रिज्म आधार का त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 17 25 और 28 है। भुजा दिए हुए हैं 17 25 और 28, ठीक है। तो प्रिज्म देख लेते हैं आगे क्या कहता है। प्रिज्म का आयतन दे रखा है 4200 घन सेंटीमीटर, तो इसका पार्श्व पृष्ठ क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है, ठीक है। तो देखिए अगर आपको ना समझ में आए कि कौन सा त्रिभुज है, तो हम लोगों को एक सूत्र हमने पढ़ा था, हीरोन का सूत्र, जिसमें होता था कि एस, देखिए क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर होता है √S, S - A, S - B और S - C
याद होगा, ठीक है। तो एस निकालने के लिए क्या किए थे, एस होता है अर्ध परिमाप, ठीक है। तो इस तीनों को जोड़कर डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आ जाएगा अर्ध परिमाप, यानी कि 17 + 25 + 28 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 8 5 13 7, 20 के 0, 2 2 4 1 5 और 1 6 डिवाइड बाई 2 से ये 30 बार में कटेगा, यानी कि कितना गया 30। इसका वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ 30। 30 में से कितना घटाएंगे 17, एक बार या 30 में से 1 घटाएंगे तो 17 घटाएंगे तो कितना आएगा 13। फिर 30 में से 25 घटाएंगे तो 5, 30 में से 28 घटाएंगे तो 2। अब इसका हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है तो 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं 5 × 2, 5 दूना 10 गुना में 3, 13 को कुछ नहीं लिख सकते हैं 5 × 2, यानी कि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये 3 बाहर निकल, सॉरी 2 बाहर निकलेगा, ठीक है, 2 2 बाहर निकलेगा और 5 5 बाहर निकलेगा। तो 5 दूना 10, 13 गुना में 3 रहेगा अंदर में, 13 तिया 39, ठीक है। तो भुजा है 17 25 28 का आयतन दिए हुए 4200 घन सेंटीमीटर, इसका पार्श्व पृष्ठ पूछा है हमसे, ठीक है। तो हमको पहले ये जानना होगा कि ये जो भुजा है ये कौन सा त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। विदाउट क्षेत्रफल जाने हम लोग उसके पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग शुरू में एक हीरोन का सूत्र पढ़े थे जिसमें एरिया बराबर होता था √अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये क्या होता था, जब किसी भी त्रिभुज का हम लोग इससे क्षेत्रफल निकाल सकते थे, ठीक है। और एस क्या होता है, अर्ध परिमाप, ठीक है। तो इस तीनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप। 8 5 13 7 20 के 0, 2 2 4 1 5 और हासिल 2 7, 2 से कट जाएगा ये 35 बार में, यानी कि एस का वैल्यू कितना हो गया 35। पुट एस 35, 35 में से 17 घटेगा तो कितना हो जाएगा 18, ठीक है, गुना। फिर 35 में से 25 घटाएंगे तो 10, फिर 35 में से 28 घटाएंगे तो 7। इसको अगर एक बार और लिखेंगे तोड़ कर तो कितना आ जाएगा, 7 गुना में 5, 7 5 35, 9 गुना में 3 2 18, 5 गुना में 2 10 और 7 तो 7, एगो 7 यहाँ एगो 7 यहाँ, तो 2 7 के बदले 1 7 बाहर निकलेगा, 1 5 यहाँ 1 5 यहाँ, 1 5 बाहर निकल जाएगा, 1 2 2 2, तो 1 2 और 9 का रूट तो 3 होता ही है। 7 5 35, 35 दूना 70, 70 21, 210 क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास क्षेत्रफल आ गया। अब हम लोगों को क्या पता करना है, हमको आयतन दे रखा है, ठीक है। तो प्रिज्म का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ठीक है। तो बराबर कितना दे रखा है 4200। अब आधार का क्षेत्रफल मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 210, इंटू में ऊंचाई नहीं पता है तो ऊंचाई बराबर 4200। 1 0 से 1 0, 21 दूना 42 यानी कि 20। हाइट कितना निकल गया 20। हमसे पूछा इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का परिमाप इंटू में ऊंचाई, तो आधार का परिमाप मतलब क्या, भुजा का जोड़, ठीक है। आधार क्या है, भुजा क्या है, ये इसी को जोड़ दीजिए, यानी कि कितना आया था 70, इंटू में हाइट कितना हो गया 20, ठीक है। कितना आ जाएगा 7 दूना 14 पर डबल 0 यानी कि 1400। देखिए ऑप्शन में है क्या, सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 14 क्या कहता है। एक लंब प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। यदि प्रिज्म का आयतन 108√3 घन सेंटीमीटर है तो ऊंचाई कितनी है। एक लंब प्रिज्म में आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और आयतन हमको दे रखा है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल कितना दे रखा है 108√3। हमको कहता है क्या कि आधार का जो क्षेत्रफल है वो समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर। भुजा क्या कहता है 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 गुना 6 इंटू में हाइट बराबर 10 8, √3 से √3, 6 से इसको काटेंगे 6 एकम 6, 4 8 6 48, 6 3 18, तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 4 इधर आके गुना हो जाएगा तो 4 गुना में 3 कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर,
तो हाइट कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 क्या कहता है प्रश्न। किसी ठोस लंब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिनकी भुजाएं 9 और 12 तथा 15 सेंटीमीटर है। उन प्रिज्म की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल मतलब कितना, टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस में 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब हमको जो दे रखा है लंब प्रिज्म एक त्रिभुज है जिसकी भुजा जो दे रखा है 9, 12 और 15, ये भुजा है। ठीक है, अब हम लोग एक चीज देखेंगे, अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, यानी कि 3 4 5 का रेशियो बना। ये जो है ना समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट है। ठीक है, समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट है। ठीक है, मैंने शुरू से ही बता रहा हूँ ट्रिपलेट ट्रिपलेट। ठीक है, ट्रिपलेट बहुत ही मस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता चलिए 3 4 5 है, तो ये जो भुजा है ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना हो जाएगा 4 और ऊंचाई कितना हो जाएगा 5, लेकिन हमको ये नहीं, ये तो रेशियो में काट कर आया। ठीक है, लेकिन हमको जो वैल्यू दी हुई वो पुट करना है। तो 1/2 इंटू 12 गुना 9, 2 से 6 बार में, तो 9 6 कितना हो जाएगा 54, यानी कि क्षेत्रफल कितना हो गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पहले लेटरल सरफेस एरिया हमको निकालना होगा, TSA टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो आधार का परिमाप, आधार का परिमाप मतलब क्या, भुजा का परिमाप। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप, तो तीनों के भुजा को जोड़ दीजिए, 15 12 27 और 9 कितना आ जाएगा 36, इंटू में ऊंचाई होता है। ठीक है, ऊंचाई कितना दिए हुए 5, और इसमें क्या करना है +2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल मतलब क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 54, 36 पचे होता है 180 और 54 दूना 108, 180 और 100 288 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16, एक समलंबी प्रिज्म का आधार 173 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, एक प्रिज्म का जो आधार है वो 173 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का जो है मतलब कि प्रिज्म का आधार कहने का क्या मतलब है कि हमको आयतन दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल यानी कि आयतन। उस प्रिज्म का आयतन 10,380 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस प्रिज्म के पार्श्व सतह का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए प्रश्न कहता है कि एक समलंबी प्रिज्म का आधार 173 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला, मतलब 173 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू में a स्क्वायर, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है 173। ठीक है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर 173 गुना में 4 बट्टा में √3। ठीक है, देखिए अब एक चीज आपको यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा है कि √3 का वैल्यू कितना लेना है 1.73। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो, ऊपर में सॉरी 2 जीरो, 173 से 173, और a निकालेंगे तो ये आएगा रूट में। ठीक है, ये a स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में 4 गुना में 100 का रूट कितना आ जाएगा 20, यानी कि भुजा निकल गया 20। ठीक है, अब हमसे क्या कहा है, हमसे पूछा है कि प्रिज्म का आयतन दे रखा है। तो प्रिज्म का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला याद करना होगा, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई बराबर आयतन कितना है 10 और 380। ठीक है, अब देखिए हमसे ये पूछा है कि उसके पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पहले हमको तो ऊंचाई पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल कितना है, देखिए आधार का क्षेत्रफल हमको दे रखा था 173 इंटू में h बराबर 10 3 8 0। अगर इसको हम लोग कितना से काटेंगे तो हाइट निकल जाएगा 3 से 3 8 3 24, सॉरी देखिए इसको भाग लगाना होगा 10 38 को 173 से भाग लगा लीजिए 173 से, तो कितना बार में लगेगा, देखिए इधर हम लोग कर लेते हैं 10 38 0 को 173, तो कितना बार में लगा लेते हैं 8 बार में, 8 3 24, 8 7 56 और 2 58, 8 1 8 5 13 नहीं
6 बार में देखिए लगाकर, 6 तिरी 18, 7 छक 42 और 1 43, 6 एकम 6 और 4 10, यानी कि ये कट गया टोटली कितना बार में, यहाँ ऊपर में 1 जीरो बैठा तो 1 जीरो यहाँ बैठा देंगे, यानी कि एच का वैल्यू कितना आ जाएगा 60, इससे ये कट जाएगा 60 बार में, यानी कि एच का वैल्यू आ गया 60। अब हमसे क्या पूछा है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो लेटरल सरफेस होता है परिमाप, आधार का परिमाप, तो आधार का परिमाप समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो एक भुजा है 20 सेंटीमीटर, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा होगा 20-20 सेंटीमीटर का, यानी कि ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। ठीक है, तो 20 ये कितना हो जाएगा 60, और उसका जो हाइट है क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, आधार का परिमाप इंटू में ऊंचाई, ऊंचाई भी है 60, 60 गुना में 60 कितना हो जाएगा 3600, यानी कि राइट आंसर कितना होना चाहिए 3600। देखिए ऑप्शन में सी नंबर। ठीक है, समझ रहे होंगे प्रश्न को। प्रश्न करने के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए 17 क्या कहता है, किसी ठोस लंब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। उस प्रिज्म की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अभी जस्ट हम लोगों ने ऐसा सेम टू सेम प्रश्न 15 नंबर पढ़ा है। ठीक है, तो 15 नंबर प्रश्न का यह रिपीट प्रश्न है। ठीक है, जिसका आंसर आया था 288। ठीक है, तो देख लीजिएगा, नहीं तो मैं फिर से एक बार करा देता हूँ कि किसी ठोस लंब वृत्तीय के आधार का त्रिभुज है जिसकी भुजाएं कितना है 9, 12 और 15। मैंने इसको बताया भी था कि ये जो है समकोण त्रिभुज का है, ये जो भुजा है किसका है, समकोण त्रिभुज का है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है। ठीक है, अब कहता है क्या कि उसकी हमको बताना है क्या, प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कितना, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या हो गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि क्या होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू दोनों, मतलब कि लेटरल सरफेस एरिया इंटू 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं इसी पे। चलिए, लेटरल सरफेस एरिया हमको पहले निकालना होगा, तो लेटरल सरफेस क्या होता है, आधार का परिमाप इंटू में ऊंचाई। ठीक है, तो आधार का परिमाप कितना हो जाएगा, और फिर ऊंचाई भी पता करना, तो ऊंचाई तो हमको दे ही रखा है 5, तो आधार का परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, 15 2 17 10 27 और 9 कितना हो जाएगा 27 3 30 और 6 36 इंटू में एच अब प्लस में 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, आधार ये होगा ऊंचाई ये होगा, 9 गुना में 12, 2 से ये कटेगा 6 बार में, तो 9 छक 54, तो 36 गुना में हाइट, हाइट कितना है 5 प्लस में 54 गुना कितना हो जाएगा 108। ठीक है, 36 बचे 180 प्लस में 108 कितना आ जाएगा 8 8 1 1 288। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18, एक प्रिज्म का आधार समकोण त्रिभुज है जिसमें समकोण आसन्न भुजा 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लंबी है। प्रिज्म की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। प्रिज्म की सामग्री का घनत्व 6 ग्राम घन सेंटीमीटर है। प्रिज्म का भार कितना होगा ये बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिज्म का हम लोग आयतन निकालते हैं। ठीक है, तो आयतन क्या होता है, प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल इंटू में ऊंचाई। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल देखिए क्या है, समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, आधार कितना है 12 इंटू में वो भुजा कितना है 10, दूसरे ये काट लीजिए 6 बार में, तो 10 छक्के कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल। ये क्या होगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे पुट कीजिए 60 इंटू में हाइट, हाइट कितना है 20। ठीक है, अब इतना जो भी आएगा ठीक है वो क्षेत्रफल में आएगा, और 1 ग्राम का घनत्व है 6, तो जो भी आएगा उतना का भार हमसे पूछा है। ठीक है, ये ग्राम में है। ठीक है, ये ग्राम में, हमको इसको किस में कन्वर्ट कर लेना होगा, केजी में। ये ग्राम में हमको कन्वर्ट करना होगा केजी में। यहाँ देखिए सब केजी में दे रखा है, तो 1000 से भाग कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, तो 6 दूना 12, 12 छक 72 बट्टा में हो गया 10, यानी कितना जाएगा 7.2 kg। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 देखिए क्या कहता है,
एक नदी जो 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पानी बह रही है, तदनुसार उस पानी में 1 मिनट में कितने लीटर गिरेगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, देखिए तो देखिए कहता है कि एक नदी 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी है, ठीक है, और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है। तो मतलब क्या कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इस ये 2 किलोमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो 1000 से गुना करेंगे तो 1000। ठीक है, हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे हमसे पूछा है 1 मिनट में। ठीक है, तो 1 मिनट में अगर ये घंटा में बदलेंगे तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60, यानी कि 1 0 से 1 0, यहाँ 3, यहाँ 100, यानी कि 100/3 मिनट, सॉरी मीटर प्रति मिनट होगा, यानी कि 1 मिनट में 100/3 मीटर पानी गिर रहा है। ठीक है, अब आगे और देखिए आयतन क्या होता है, गहरी है, ठीक है, ये क्या है, लंबाई चौड़ाई है, यानी कि आयतन क्या होता है, देखिए ये जो पानी गिर रहा है ना 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है, मतलब क्या है कि 1 मिनट में वो ट्रैवलिंग दूरी जो तय कर रही है 100/3 मीटर का दूरी ट्रैवलिंग कर रही है। तो ये एक प्रकार से ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, हमारा जो ये आया 100/3, ये क्या हो गया, एक प्रकार से डिस्टेंस यानी कि लंबाई निकल गया। ठीक है, तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई या गहराई हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो लंबाई कितना है, 40 मीटर चौड़ी है, लंबी है कितना, ये लंबाई ये हो जाएगा 100/3, ऊंचाई मतलब गहराई 3 मीटर, तो 3। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा तो 40 गुना में 100 कितना हो जाएगा, 4000। तो कितने 1 मिनट में कितना पानी गिर रहा है, 4000 मीटर। ठीक है, तो आपका ये आया 4000 मीटर में। ठीक है, हमसे पूछा है लीटर में। ठीक है, तो ये 4000 जो आया ये लीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 लीटर में होता है 1000, तो 1000। ठीक है, 1000 इंटू में 4000, 4 पर क्या वो जीरो हो जाएगा, 3 गो 3 6 गो हो जाएगा। ठीक है, तो 6 गो जीरो देखिए कहाँ है, आपका बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए 20 क्या कहता है, एक समलंबी प्रिज्म का आधार 173। सॉरी दोस्तों, ऐसा प्रश्न शायद हम लोग सेम टू सेम किए हैं। हाँ, 16 नंबर प्रश्न आपका ये सेम है। ठीक है, तो 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए, आपका ये 20 बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों जो रिपीट प्रश्न है डाटा भी सेम है तो हम छोड़ देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए 21, एक लंब प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, यदि प्रिज्म का आयतन 108√3 घन सेंटीमीटर तो ऊंचाई कितनी होगी ये हमको बताना है। तो शायद हम लोग ऐसा प्रश्न भी सेम टू सेम किए हैं, जो कि ये 14 नंबर प्रश्न है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न सेम ही है। तो चलिए बार बार अब छोड़ने से अच्छा भी नहीं लगता है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। प्रिज्म का आयतन दे रखा है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई बराबर 108√3। अब देखिए आधार का क्षेत्रफल कहता है कि समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू में a² इंटू में ऊंचाई बराबर 108√3। √3 से √3 काट दीजिए। भुजा कितना है, 6 सेंटीमीटर है, तो 6 गुना में 6 इंटू में h बराबर 108। देखिए 36 तिहाई होता है 108। ठीक है, 6 1 36, 36 तिहाई 108, तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 गुना में 3 12 मीटर। ठीक है, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, 12 मीटर, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 22, किसी समकोणीय प्रिज्म का आधार एक समलंब है, उसके समांतर भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। तदनुसार यदि प्रिज्म का आयतन 1056 सेंटीमीटर क्यूब हो तो ऊंचाई कितनी होगी ये हमको बताना है। ठीक है, तो क्या है, एक समकोणीय प्रिज्म है जिसका एक समलंब है। समलंब मतलब कितना, समान, एक समान। ठीक है, देखिए इस प्रकार का समलंब चतुर्भुज होता है। ठीक है, उसके समांतर भुजाओं की लंबाई एगो है 8 सेंटीमीटर तो दूसरा है 14 सेंटीमीटर, और इसके बीच की दूरी, ठीक है, एक प्रकार से हाइट भी कह सकते हैं, ये कितना है 8। ठीक है, अब हमको पता था अनुसार प्रिज्म का आयतन, तो प्रिज्म का आयतन क्या होता है, आधार सब देखिए प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू में ऊंचाई। हमको ऊंचाई बताना है, ये ऊंचाई बताना है। तो आधार देखिए आयतन कितना दे रखा है, 1056
बराबर आधार का क्षेत्रफल। ये क्या है, ये समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग्य, भुजा का योग्य इंटू में उनके बीच की दूरी, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। तो आप लगा लीजिए 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग्य, आमने सामने वाली भुजा का योग्य, 14 और 8 कितना हो जाएगा 22, इंटू में उनके बीच की दूरी, दूरी कितना है 8, और इंटू में हाइट है तो हाइट, 2 से 22 कटेगा 11 बार में, ठीक है। 11 से ये काट लीजिए, 11 9 99, 6 6 11 6 66, ठीक है। 8 से ये कटेगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16, यानी कि h बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। देख लीजिए ऑप्शन में, सो राइट आंसर सी नंबर 12, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, बहुत काफ़ी लंबा वीडियो बन चुका है। अब जो भी आगे का प्रश्न बचा आगे की वीडियो में करते हैं। और दोस्तों आप लोग प्रश्न के जो फॉर्मूले हैं उनको याद कर लीजिए, क्योंकि अगर एग्जाम में ये सिर्फ फार्मूला बेस्ड प्रश्न है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। अगर एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो फार्मूला याद कर लेने होंगे। आगे चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।